Good morning, everyone. This is the part 8 of this chapter number 4, describing motion around us. And in this part, we are going to study about the motion in a plane. अब तक हम केवल मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन 1D मोशन पढ़ रहे थे, बट अभी हम मोशन इन अ प्लेन इन 2D मोशन हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. एंड इससे पहले हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था. अगर आपको अच्छे से आती है इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं आती तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो दैट लेक्चर. ओके. सो मोशन हमने पहले बात की थी कि 1D केवल लेंथ होती है. ठीक है. 2D हमारा एक पेज होता है, वैसा होता है, उसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है. और जो हमारा 3D होता है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें होती हैं. सिंपल इसकी वॉल्यूम होती है, इसका एरिया होता है, इसकी लेंथ होती है. ठीक है. सो मोशन इन अ प्लेन सच, देखो अगर कोई व्हीकल सीधा सीधा से ट्रैवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, उसने क्या किया, उसने सीधा जहाँ से तिरछा गया, उसने ओवरटेक किया किसी गाड़ी को, तो उसने ये पाथ लिया है ना, ये पाथ दिया हुआ है, उसमें लेंथ भी है, साइडवेज मोशन भी है. ठीक है. सो इट्स अ मोशन इन अ प्लेन बिकॉज इसने 2D में मोशन किया है. ठीक है. और मान लो हम किसी कोई फुटबॉलर है, वो किसी बॉल को किक करता है, तो बॉल स्ट्रेट नहीं जाती, बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है, ऐसे ऊपर जाती है, देन नीचे आती है. ठीक है. तो अगर आप एक पेज लोगे तो आप उसको अगर तिरछा डालोगे, अगर मान लो एक ऐसा पेज आप ले रहे हो, तो उस पूरे एरिया को आप कवर कर सकते हो. सेम अगर कोई सैटेलाइट हो, गोल गोल अर्थ के अराउंड घूम रही है, राइट. अगर आप, कुछ बच्चे होते हैं जो हम वो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो हमारा कंपास होता है उसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, देन डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Some people make different kind of flowers using that compass only, right? That's 2D structures, 2D shape. And 2D animation होता है आज के दिन, काफ़ी ज़्यादा फेमस है. Anime that we see, they all are 2D anime, right? And yeah, this is motion in the circular path is also called the motion in two dimensional. जो, देखो हमारा 2D मोशन से मेन मतलब है हमारा जो सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है, एक सर्कल के राउंड जो मोशन होता है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट सर्कुलर मोशन इन अर्ली ग्रेड. हमें सिक्स क्लास में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी पॉइंट के अराउंड से सर्कल में मूव करना. ठीक है. दिस इज द पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना. दिस इज सेंट्रल पॉइंट. ओके. हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था. सिंपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन. ठीक है. देखो ये वाला पॉइंट है, मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ओ. ठीक है. पहले कोई बच्चा ओ ए पॉइंट पे था, मैरी गो राउंड में बैठा हुआ है. ठीक है. दिस इज द एक्सल पार्ट जो जुड़ा हुआ होता है ऐसे ज़मीन से. ठीक है. एंड मैरी गो राउंड ऐसे मूव करता है. ठीक है. सपोज अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड, जो हमारा गोल वाला झूला होता है, मेले में लगता है, राइट. एंड द चाइल्ड मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. मान लो इनिशियल पोजीशन बच्चे की ए थी, ए टू बी आया, देन सी आ गया. ठीक है. नाउ व्हेन इज द डिस्टेंस ट्रेवल, देखो सुनो, अब हमें क्या पूछते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है बच्चे की वो कितनी है. डिस्टेंस बेटा वो है जो ए टू बी टू सी जो गया है, जो सर्कुलर पाथ है. ठीक है. जो सरकमफ्रेंस है इसकी वो. बट डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट सी था, तो इनके जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. अगर हमें पता है जो ए सी है इन केस में वो नॉट इक्वल टू ए बी सी, राइट, वो सर्कुलर पाथ से कम है भाई. ठीक है. नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड इज द कर्व ए बी सी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन ए बी सी. अगर वो बच्चा पूरे एक राउंड कवर करता है, ए से स्टार्ट किया, ए से झूला वापस ए पे आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो होगा, बिकॉज इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ए है तो जीरो. बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, वो एक पूरी सरकमफ्रेंस हो जाएगी सर्कल की, जो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के. आर क्या है, रेडियस फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए. ठीक है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड इन मेकिंग वन रिवॉल्यूशन. क्या डिस्टेंस एक बच्चा ट्रैवल करेगा अगर वो पूरा एक चक्कर पूरा काटता है. ठीक है. एक पूरा चक्कर कवर करता है, एक पूरा रिवॉल्यूशन लेता है. ठीक है. सो इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. वो डिस्टेंस इसके बराबर होगी जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है. ठीक है. जो उसका पेरीमीटर है उसके बराबर. सो if the radius of the circular path is r, then the distance traveled by the child in one revolution is 2 pi r. मान लो उसने अगर चक्कर काटे, 5 रिवोल्यूशन लिए, तो कितना हो जाएगी, 5 × 2 पाई आर. ठीक है. ये वाली डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्टेंस हो जाएगी, सॉरी. ऑन द अदर हैंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, कि बच्चा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है. सो इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स टी टाइम टू मेक वन रिवॉल्यूशन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो टाइम टी लेता है एक रिवॉल्यूशन में,
एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर है, 2 पाई r के। देन जो एवरेज स्पीड होगी बेटा वो क्या होगी, हमने क्या पढ़ा है, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 2 पाई r और टाइम क्या है t। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ओके। एंड दिस विल बी कॉल्ड द एवरेज सर्कुलर स्पीड या एवरेज सर्कुलर मोशन स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड सम पीपल कॉल इट। सो while the average velocity during the time interval will be zero since the displacement is zero। हमें पता है कि अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है उसमें जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होगी क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। Now let us consider a particular special case of motion, circular motion, where the speed of the object is constant। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। When an object moves in a circular path with a constant speed, its motion is called uniform circular motion। तो वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So in case of uniform circular motion, the speed is constant, but what about the direction of velocity at an instant? हमने एक पहले केस पढ़ा था, उस केस में अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्टिल उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है सर्कुलर मोशन में। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर वन रिवॉल्यूशन बट फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंस द स्पीड इज कांस्टेंट। मान लो हमने एक रिवॉल्यूशन की स्पीड निकाली थी जो वी एवरेज आई थी, हमने बोला अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हर एक इंस्टेंट पे इस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड और आपकी वी एवरेज सेम होगी। मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे जो स्पीड देखोगे उसकी एवरेज स्पीड के बराबर होगी। यहाँ पे वी इंस्टेंट विल बी इक्वल टू वी एवरेज। तो वी ये है, वी जो यहाँ पे हम स्पीड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। एक एन एथलीट इज रनिंग अलोंग अ स्क्वायर पाथ, हेक्सागोनल पाथ एंड circular path or track। So imagine an athlete running along a closed path in the figure 4.23a। देखो अगर हमने बोला जो हमारा एथलीट है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, क्लोज ट्रैक पे। अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है तो अगर वो सीधा जाता है उसकी डायरेक्शन ये थी, बट इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। इस केस में मान लो बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है, इस साइड गया, डायरेक्शन पहले इस साइड की थी, अब डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, इस साइड आ गई, डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज। यहाँ पे 4 टाइम डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ पे 6 टाइम डायरेक्शन चेंज हुई। जो सर्कल होता है बेटा उसमें हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। इस सर्कल में एन नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, इनफाइनाइट साइड्स होती है सर्कल में, फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स नहीं होती, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जो हमारा सर्कल होता है बेटा उसमें डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज होती है, ठीक है। तो मान लो द एथलीट follows a square or rectangular track ABCD and running at a uniform speed on the straight section ABBCDA। अगर मान लो जो चारों भुजाएं हैं इस रेक्टेंगल की उसमें यूनिफॉर्म स्पीड से बंदा रन कर रहा है, बट हर एक भुजा पे जब बंदा टर्न करता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। द एथलीट चेंजेस द डायरेक्शन 4 टाइम्स, ठीक है, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ वन ट्रैक, ओके। एक राउंड पूरा करने के लिए एक रेक्टेंगल का एक एथलीट को 4 बार उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, सेम। अगर एक एथलीट हेक्सागोनल पाथ पे ट्रैवल रन करता है तो उसको 6 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। बट इफ द इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स देन मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मान लो 8 है, तो इस एक ट्रैक है उसमें ऑक्टागोनल ट्रैक है हमारा जिसमें 8 भुजाएं हैं, ठीक है। एक एथलीट रन कर रहा है तो उसको 8 बार अपनी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ऐसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट किसी ट्रैक में एन नंबर ऑफ साइड है तो जो हमारा एथलीट है उसको अपनी दिशा कितनी बार बदलनी पड़ेगी, एन नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट हैपन्स इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स इन होता है ना इनफाइनेटली या इनडेफिनेटली। अगर हम जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं एक ट्रैक में वो इंक्रीज करते जाएं, अनगिनत करते जाएं, तो हमारे पास जो शेप आएगी वो हमेशा सर्कुलर ही होगी, ठीक है। And as the number of sides increases the athlete has to take more and more turns, ठीक है। Finally the track will approaches a circle with each side decreasing to a point and direction of athlete velocity changes continuously। मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो हर एक पॉइंट पे उस जो एथलीट है उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, तो जो हमारा एथलीट होगा वो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं,
देखो यहाँ पे, द वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो क्या कहना चाहता है वो, अगर मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे मुझे अपनी वेलोसिटी निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बेटा टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस पॉइंट को केवल, उस सर्कल को केवल उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट टचेस द सर्कल ओनली वन ऑन वन पॉइंट। मान लो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बंदा भाग रहा है, इस रिवोल्ट इस टाइप, जो हमारा एथलीट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी डायरेक्शन में, तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी होगी। अगर मान लो इस पॉइंट पे चेक करना है मुझे, तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, और एक दूसरी लाइन होती है सीकेंट, जो एक सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। मतलब जैसे कि ये वाली लाइन, उसने सर्कल को यहाँ भी टच किया है, सर्कल को यहाँ भी टच किया है, बट हम केवल डायरेक्शन एक टेंजेंट से निकालते हैं, ठीक है। A straight line that meets the circle at one point is called tangent. ठीक है, a straight line that meets the circle at one point is called tangent. ओके, इस बारे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं मोस्टली। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस एन, ओके इससे पहले ये दे रखा ना, यूनिफॉर्म मोशन, in uniform circular motion the speed is constant at every point on the circle but it changes in the direction। देखो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है अगर यूनिफॉर्म, तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है हर एक पॉइंट पे, बट इट इज़ ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट चेंजेस। उस हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल में जो डायरेक्शन वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। टेक अ रिंग सच एज एन एडहेसिव टेप। देखो हमें क्या करना है, जो हमारे पास सेलो टेप होती है बड़े वाली, उसको लेना है, उसमें एक मार्बल रखना है, ठीक है। एंड उसको हमें एक फ्लैट जो हमारा होता है टेबल होता है उस पर रखना है, और हमें इसको मूव करना है आगे पीछे, ताकि ये हमारा जो मार्बल है उसकी साइड वाइज गोल गोल घूमने लग जाए, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, अचानक से इसको उठा लेना है। तो क्या मार्बल गोल गोल घूमता रहेगा या स्ट्रेट लाइन में कहीं दूर जाके गिर जाएगा, टेबल से नीचे गिर जाएगा, हमें वो देखना है। और ये हमें दो तीन बार हम चेक करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल फाइंड इज कि जो मार्बल है जो हमारी टेप के अंदर घूम रहा है, ठीक है, अगर हम टेप को निकाल देते हैं, मान लो हमने इस इंस्टेंट पे निकाली, इस टाइम पे मार्बल इस पोजीशन पे था, तो मार्बल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। टेप का जो अंदर का पार्ट, अगर हम उसको उठा लेंगे तो मार्बल फ्री हो जाएगा, अब वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो गोल गोल नहीं घूमेगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने उस टेप को उठाया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी उसी डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर हमारा मार्बल मूव करेगा। मान लो जिस पॉइंट पे हमने उठाया वो यहाँ पे मार्बल था, तो अब वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस पॉइंट पे हमने उठा लिया तो वो अब इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। इसका बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। या फिर देखो क्या होता है, जब हमने टेप के अंदर उसको घुमा रहे हैं तो इनवर्ड फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको किनारी किनारी पे लगता है। जैसे हमने टेप को उठा लिया, इस टेप को हमने हटा दिया, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो जीरो हो जाता है, जीरो। तो क्या होगा, अब वो मार्बल वो फ्रीली मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया विल वर्क है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा until unless external force is applied, ठीक है। We have to repeat this activity to confirm the results. So when the marble is released by lifting the ring, it moves in a straight line. दिस इज बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कोई बाह्य बाह्य फोर्स हम नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स था वो हमारी जो ट्यूब थी, ये हमारी सेलो टेप थी, ये लगा रही थी, ठीक है। वो उसको अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन में दबाए रखी हुई थी, ठीक है। दिस इज बिकॉज वंस द मार्बल इज रिलीज इट कंटिन्यूज टू मूव इन द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट द इंस्टेंट द रिंग वाज रिमूव। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी मार्बल है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने उस रिंग को उठाया, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी उस पर्टिकुलर मार्बल की, ठीक है। नाउ in everyday life we say that a vehicle is accelerating when the magnitude of its velocity is changing, but we often fail to recognize that there can be acceleration when there is only change in the direction। देखो केवल वेलोसिटी चेंज होने से, मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सेलरेशन नहीं होता है। कई बार मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी सेम, बट उसे अगर डायरेक्शन चेंज होती रहती है
तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे ना, आप पढ़ोगे नील बोहर का जो मॉडल था, नील बोहर एटॉमिक मॉडल था, जो एटॉमिक मॉडल था, इट फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस, फेल। अब 10th क्लास में, 11th से 12th क्लास, हाँ 10th क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बट अब 11th 12th थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो नील बोर साइंटिस्ट थे, उन्हें एटम का एक मॉडल दिया था, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। इट फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ओके। Now, we know that the acceleration is non-zero if the velocity of an object change. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो कभी नहीं होता। जीरो तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। द वेलोसिटी चेंजेस इफ ईदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। देखो वेलोसिटी कब चेंज होती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, ठीक है। In the uniform circular motion, the motion of objects is accelerated because the direction of velocity changes. अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इस वजह से करेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रही है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे, ठीक है ना। मोशन इन स्पेस सच एज कार क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, रोड, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई और एयरक्राफ्ट। देखो जो रियल लाइन मोशंस होते हैं, मोशंस में 3 डायमेंशन में होता है, बिकॉज हमारी हाइट भी चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है, ब्रेथ चेंज हो रही है, ठीक है। हम एक स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करते, हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करते हैं। अगर हम माउंटेन पे जाते हैं हमारी हाइट चेंज होती है, रोड की डायरेक्शन है। अगर स्पीड ब्रेकर आता है तभी हमारी हाइट चेंज होती है मोशन में, राइट। नाउ इन द रियल वर्ल्ड द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई रियल वर्ल्ड होता है जिसमें जो कंडीशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इसमें स्पीड कांस्टेंट हो, एक पाथ परफेक्टली सर्कुलर हो, वो ओपन नहीं होती यार। लाइक वो बहुत आइडियल केस, इट्स अ मॉडल, ठीक है। रियल केस आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रह ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, वो एक लाइक आइडियलाइज्ड वर्जन है, एक मॉडल है, ठीक है। जिस, ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हमने सिंप्लीफाई करके रखा है। Still, it is useful model. It serves as a foundation for the complex real world problems. जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट एक्ट्स एज ए सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जैसे सैटेलाइट कैसे मूव करती है अर्थ के अराउंड, राइट, कैसे एटम्स रिवॉल्व करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, सॉरी, कैसे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, एंड अदर थिंग्स एज वेल। और प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं हमारे सन के अराउंड, तो उनका पाथ इलिप्टिकल होता है, बट हम उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके सर्कुलर पाथ में मॉडल करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज एग्जांपल जहाँ पे इस मॉडल को यूज़ किया जाता है। जैसे व्हीकल्स एक शाफ्ट है, उसको कैसे मूव करता है, राइट, कि किस कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, and all this. So this was the chapter 4. In the part 9 we will study about the NCERT questions, the reflect, revise and refine questions. उससे पहले we should just summarize this chapter, okay. So at a glance, which is a summary of this particular chapter. So the distance and the direction of an object with respect to the reference point at any instant of time describe the position of the object at that instant of time. ये कहना क्या जाता है, एक हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहाँ से हम सारी मेजरमेंट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, ठीक है। If the position of the object with respect to the reference point changes with the time, then the object is said to be in motion. अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, या ठीक है, दो इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। The average speed of an object is the total distance divided by the total time interval, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है, दोनों का रेशियो। Now the average acceleration of an object over a period of time or time interval is the change in its velocity divided by the time interval. देखो acceleration कुछ नहीं होता, change in the velocity, rate of change of velocity, rate of change of displacement is velocity, rate of change of distance, rate of distance coverage is speed. चलो इसको लिख लेते हैं। स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवरेज, कि किस रेट से हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक।
जो वेलोसिटी होती है दैट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दैट इज रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम चीज़ है, ठीक है ना। फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनको हम एक सेट ऑफ इक्वेशन जिन्हें हम काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई आपको आनी चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट्स देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट 8। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।